हेलो, जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी? जैसे देखिए जितने भी संख्या रहते हैं वो संख्या किसी न किसी अंक से क्या विभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं। तब पहले हम लोग जानेंगे एक से विभाज्यता का नियम। कितना से? एक से विभाज्यता का नियम। तो देखिए एक जो है ना, एक तो एक ऐसी संख्या है, ये किसी भी संख्या को उतने ही बार में काट सकती है। जैसे अगर एक से अगर 16 में भाग देंगे तो 16 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर इसको हम 16,000 में भी भाग देंगे तो 16,000 बार में क्या 16,000 को काट ही देगा। लेकिन कितना में काटेगा? जितना उसका योग रहेगा उतना ही उसका क्या आ जाएगा? उसका भागफल भी आ जाएगा। समझे? तो इसी तरह जो जितना बार में काटेगा उसका उतना ही मान रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। समझे? अब देखिए एक सा हो गया। अब हम लोग जानेंगे दो से विभाज्यता का नियम। कितने से? दो से। तो देखिए दो में जो है ना कि दो किसी भी संख्या को किस टर्म और कंडीशन में काट सकता है? जब किसी भी संख्या के, जैसे देखिए ये संख्या है 6790 और 2605। देखिए उधर लिखा हुआ है दो से विभाज्यता का नियम, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। इधर साइड में लिखा हुआ है, ठीक ना? तब देखिए 2605, तो इसके इकाई स्थान पे कितना है? 5 है। और इसके इकाई स्थान पे कितना है? 0 है। क्या है? 0 है। 0। तब देखिए दो से जो विभाज्यता का नियम है उसका नियम एक कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे तब वो संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। समझे? जैसे देखिए ये क्या है? 2 से कट जाएगी। अगर एक संख्या मान लीजिए 6, 5, 6, 8, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है? 8 है। तो ये भी संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम। कितना से? 3 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 3 से विभाज्यता के नियम कुछ इस तरह है कि किसी भी, मतलब जो संख्या दिया हुआ है, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या का योगफल अगर 3 से कटती है तो वो संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। वो संख्या 3 से क्या होगी? कटेगी। तो जैसे देखिए यहाँ कितना है? 2, 2, 4। जैसे देखिए जोड़ते हैं 2 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 6, तो 2, 2 कितना हो जाएगा? 4। 6, 5, 11। 11, 4 कितना हो जाता है? 15। तो ये क्या 3 से कटती है? तो 3 बचे 15, 5 बार में कट जाती है। अतः यह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य है। कितना से? 3 से विभाज्य है। उसी तरह जो भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा उन सभी संख्या के अंकों को जोड़कर अब देख लेना है कि हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से कटती है वो संख्या तो क्या 3 से वो संख्या क्या होगी? विभाज्य होगी। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। जैसे देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम है कि 2016। 4 से विभाज्यता के नियम बोल रहा है जिस किसी संख्या में इकाई तथा दहाई अंक 4 से विभाज्य हो तथा उसके स्थान पे, दोनों स्थान पे 0 शामिल हो तो वो संख्या क्या? 4 से विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है ना, 16। अगर कोई संख्या रहेगा 2600 तो ये भी संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। समझे? और देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। कितना से? 5 से। तो 5 से जो विभाज्यता का नियम है उसमें जानते हैं क्या? 5 से विभाज्यता का नियम में अगर कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से अवश्य कटेगी। जैसे देखिए 2650, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है? 0 है। तो ये संख्या क्या होगी? 5 से कटेगी। 2655, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है? 5 है। तो ये भी संख्या 5 से क्या होगी? अवश्य कटेगी। कोई भी परिस्थिति में कटेगी ही, लेकिन इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 2 एवं 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी अवश्य कटेगी। जैसे देखिए ये संख्या 18, क्या है? 18। तो ये क्या 2 से कट रही है ना? कितने बार में? 9 बार में। ये संख्या 3 से भी कट रही है। कितना बार में? 3 6 18। तो ये संख्या 6 से भी कट रही है। के बार में? 3 बार में। 9 बार में कट रही है किससे? 2 से। और 8वां और 6 बार में कट रही है किससे? 3 से। और 6 से कट रही है 3 बार में।
तो अतः इसका कथन यह है कि जो संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे देखिए अब हम लोग जानेंगे 7 से विभाजता का नियम। कितना से? 7 से विभाजता का नियम। तो जैसे देखिए 7 से विभाजता के नियम में अगर संख्या 2 अंकों की है, कितने की? 2 अंकों की है। मान लीजिए इस संख्या को हमको विभाज्य करना है 7 से विभाजता का नियम में, तो ये कितना है? 98 है। तो 98 है तो इस संख्या में हमको जानते हैं इकाई एवं दहाई, तो जो दहाई अंक है ना उसमें हमको 3 से गुना करना होगा। कितना से? 3 से। तो इकाई तो ये हो गया, ये दहाई हो गया, तो इसको हमको 3 से गुना करना होगा 9 को, और जो इकाई अंक है उसको हमको इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो 9 का 9 9 18 9 तिया 27 और प्लस 8, तो 27 और 8 कितना होता है? 27 और 8 आपका हो जाएगा 35। समझे? तो 35 जो संख्या है वो 7 से क्या है? विभाज्य है। तो होता है यह संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये नियम और रूल हम सिर्फ 2 अंकों की संख्या रहेगी उसी में ही प्रयोग करेंगे। अगर संख्या 2 अंक से अगर बढ़ जाती है तो हम उसमें अलग रूल को अपनाएंगे। अगर संख्या 3 अंकों की है, कितना? 3 या उससे अधिक अंक है, 7 अंकों की संख्या में 7 से विभाजता का नियम में अगर संख्या 3 अंक है या उससे अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इकाई क्या करेंगे? देखिए दहाई एवं इकाई अंक को छोड़कर, जैसे देखिए कितना 1750, तो दिहाई एवं इकाई अंक को छोड़कर क्या? छोड़कर बाकी अंक जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना से? 2 से गुना करेंगे, और दहाई से और इकाई अंक से बनी संख्या को हम उसमें जोड़ देंगे। तो 17 दूनी कितना होता है? 34 और प्लस 50, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 8। तो देखिए 84 जो 7 से कट जा रही है। कितना से? 7 से कट जा रही है। अतः ये रूल हम कब अपनाएंगे? जब संख्या 3 या 4 अंक की है या उससे अधिक हो, तब हम करेंगे दहाई इकाई एवं दहाई अंक को छोड़ देंगे, और बाकी जो अंक बचेगी उसमें हम उसको गुना कर देंगे बाकी संख्या में 2 से, और जो दहाई और इकाई अंक रहेगी उसको हम क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। तब ये क्या होगी? जब 3 से ज्यादा रहेगी तो 3 मतलब लेकर चलना है। चलिए अब हम देखते हैं 8 से विभाजता का नियम। सब आपका उधर डिफिनेशन लिखा हुआ है बोर्ड पे, स्क्रीन पे, आप लोग अपना कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। समझे? देखिए 8 से विभाजता का नियम, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई, दहाई एवं सैकड़ा अंक अगर 8 से विभाजित है तभी वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहां पे तो ये जो 128 अंक जो है ये 8 से क्या है? विभाज्य है। तो इस पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो 8 से विभाजता का नियम। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे 9 से विभाजता का नियम। तो 9 से विभाजता के नियम में सेम वही रूल है जिस तरह का 3 में था। किसी भी संख्या का योग अगर 9 से कटती है तो वो संख्या 9 से क्या होगी? विभाज्य होगी। योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। 2 6 प्लस 9, 6 2 8, सॉरी 9 नहीं 10 लिखेंगे। तो 6 2 8, 6 2 8 और 10 कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 10 कितना हो जाएगा? 10 तो अंक नहीं हो जाएगा, ये तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 9 लिखेंगे और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 जो है 9 से क्या है? कट रही है। किससे? 9 से कट रही है। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटती है तो वो संख्या 9 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। उसी तरह संख्या 10 से विभाजता का नियम। कितना? अंक 10 से विभाजता का नियम। कितना से? 10 से विभाजता का नियम जानेंगे। ऐसे तो देखिए अंक 9 ही तक होते हैं, लेकिन 10 भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 10 से विभाजता का नियम, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित अवश्य होगी। ऐसा का नियम।
कितना से 11 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम में अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, क्या मान लीजिए संख्या 5 6 3 2, तो इसमें जो है जो सम संख्या है, मतलब सम संख्या है और जो विषम संख्या है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 क्या है, एक सम संख्या 2 से विभाजित है और 6 क्या है, सम संख्या। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 6 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखिए 3 भी क्या है, विषम है और 5 भी क्या है, विषम संख्या है। तो 5 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और जब सम संख्या और विषम संख्या का जब अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, घटाओ, तो हमारा आएगा 0। तो अतः अगर इतना अगर प्रक्रिया अगर हम कर लेंगे किसी भी संख्या में, तो अगर उसका मान अगर 0 आता है तो वो संख्या 11 से अवश्य कटेगी। कोई भी परिस्थिति में हो तो 11 से क्या होगी, कट जाएगी, समझे। अब देखिए हम लोग 12 से विभाज्यता का नियम जानते हैं, कितना से, 12 से। तो जैसे देखिए 12 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है, 12 से विभाज्यता के नियम में आपको करना है, जैसे देखिए ये कितना 24 है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो संख्या 4 और 3 से कटेगी, तो देखिए 4 से कटेगी, देखिए 4 छक 24 कट रही है ना, और 3 से देखिए 3 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 12 3 15 3 6 18 3 से 21 3 8 24 के बार में कट रही है, 8 बार में, कितना से, 8 बार में कट रही है। तो यह संख्या क्या होगी, 12 से भी अवश्य कटेगी। जैसे मान लीजिए कोई 60 डिजिट है, कितना 60 नंबर है, 60 है, तो ये कितना से, 4 से कटेगी ना, 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो यह संख्या क्या होगी, 12 से भी अवश्य कटेगी, कितना से, 12 से भी कटेगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं 13 से विभाज्यता का नियम, कितना से, 13 से विभाज्यता का नियम। तो 13 से विभाज्यता का नियम देखिए कुछ इस तरह है, जैसे देखिए 13 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, किसका, इकाई अंक का 4 गुना, और बाकी अंकों से जो संख्या बनी हुई है अगर उसमें अगर जोड़ देने पे अगर वो संख्या 13 से कट जाती है तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लेते हैं, कितना 263 और ले लेते हैं कितना 9। तो इसका इकाई अंक कितना है, 9 है, कितना है, 9। तो 9 में अगर 4 से गुना करेंगे, कितना से, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके हो जाएगा आपका 36। और बाकी अंकों से मिलकर संख्या क्या बनी है, 263, कितना 263। और 263 में अगर हम 36 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 299। तो 299 पता है आपको, 299 13 से 23 बार में क्या पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है 23 बार में। तो अतः 299 जो है वो संख्या क्या होगी, कटेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक करके देखना है कि इकाई अंक का 4 गुना, मतलब 9 से 4 को गुना कर देना है, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बाकी जो अंक बचा रहेगा उसको हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब वो संख्या क्या होगी, 13 से जरूर कटेगी। अगर ऐसा टर्म एंड कंडीशन रहेगा तब ऐसा करना है, अगर 13 से कटने की नहीं रहेगी तो नहीं। संख्या जो रहेगा वो 2 और 7 से अगर कटेगा तभी वो संख्या क्या 14 से भी कटेगी। जैसे देखिए इस संख्या कितना है, 28 है, तो ये 2 से कट रहा है ना, और ये 7 से भी कट रहा है, कितना से, 7 से भी। तो ये संख्या जो है 14 से भी कटेगी, किससे, 14 से भी कटेगी, समझे। और कोई भी संख्या ले लीजिए, 42 है, क्या है 42, तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या होगी, 14 से भी कटेगी, कितना से, 14 से भी कटेगी, समझे। तो उसी तरह अब हम लोग 15 से जानेंगे, कितना से, 15 से। जैसे देखिए 15 से विभाज्यता का नियम के लिए जो संख्या 3 और 5 से, जो संख्या 3 और 5, समझे, 3 और 5 अगर दोनों से कटती है तो वो संख्या 15 से भी कटेगी। जैसे देखिए इस संख्या 15 है, मान लीजिए कितना 15, तो ये 3 से कट रहा है ना, 3 बचे 15, अब 15, तो ये 15 से भी कटेगा ना एक बार में, तो ये संख्या क्या होगी, 15 से भी कटेगी। अगर यहाँ पे 30 रहेगा तो ये कितना, 3 से भी कट रहा है ना 10 बार में, अब 5 से भी कट रहा है, 5 6 30, अब
अब 15 दूनी भी 30 कट रहा है, तो क्या हो रहा है, इस संख्या 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो इसमें टर्म और कंडीशन क्या है कि 3 और 5 से कटना चाहिए, तभी कितना से कटेगा, 15 से कटेगा, समझे ना। तो ये क्या हो गया, 15 से विभाजता का नियम। अब देखिए हम लोग जानेंगे 16 से विभाजता का नियम। कितना से, 16 से। जैसे देखिए 16 से विभाजता का नियम में क्या कर रहा है कि किसी भी जिस संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित होगी तो वह संख्या 16 से भी अवश्य कटेगी, समझे। क्या बोल रहा है, किसी भी अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, मतलब संख्या अगर बड़ा रहेगा तो अंतिम में जो 4 अंक की संख्या जो रहेगी अगर वो संख्या अगर 16 से कटती है तो वो संख्या क्या होगी, 16 से भी अवश्य कटेगी। या वह संख्या जो 16 से विभाजित होती है, जिस संख्या में 1000 के स्थान पर 20 अंक हो और अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या में 8 जोड़ देने पर अगर वह संख्या 16 से कटती है तो वह संख्या क्या होगी, 16 से अवश्य कटेगी, समझे। फिर देखिए 17 से विभाजता के नियम में आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या, मतलब इकाई अंक है, जैसे देखिए 2074 है, कितना है, इस 17 का नियम है, ठीक ना। तो इकाई अंक का कितना, 5 गुना। अब बाकी अंकों की बड़ी संख्या से घटाने पर, जैसे इसका 5 गुना, तो 4 के अगर 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20। अगर हम इसको 207 में से घटा देते हैं 20 को तो कितना प्राप्त होगा, जैसे देखिए कितना आएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, और इसमें से कितना, 8 में से 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये कितना बचेगा, 187। तो 187 हमारा 17 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 17 से अवश्य कटेगी। जैसे देखिए 17 से कट रहा है ना, 187 17 से विभाज्य हो रहा है, 17, तो एक बार में 17 कटा, ये कितना आया, 11 बार में क्या हो रहा है, 187 कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 17 से अवश्य कटेगी, समझे। अब देखिए 18 से बारे में देखिए हम लोग जानेंगे 18 से विभाजता का नियम। कितना से, 18 से। जो संख्या 3 और 6 दोनों से अगर कटती है वो संख्या 18 से भी कटेगी। जैसे देखिए 702, तो ये संख्या जो है 3 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, तो ये संख्या है कि 18 से भी कटेगी, जरूर कटेगी, कोई भी परिस्थिति हो तो ये संख्या 18 से भी कटेगी। लेकिन टर्म और कंडीशन क्या कह रहा है कि जो संख्या 3 और 6 से कट रहा है वो संख्या कितना से कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए, समझे। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे 19 से विभाजता का नियम। कितना से, 19 से। तो 19 से विभाजता का नियम है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 19 से कट जाती है, मतलब बोल रहा है इसमें कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, जैसे 703 है, कितना है, 703, तो इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 6, कितना होता है, 6, और इसका बाकी अंक के बड़ी संख्या में अगर 6 को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 76, तो 76 19 से कट रहा है, तो देखते हैं, पहाड़ा पढ़िएगा तो 4 बार में कितना आ जा रहा है, 76, तो एक कट जा रहा है, तो अतः 703 जो है वो संख्या 19 से भी कटेगी। लेकिन टर्म और कंडीशन क्या बोल रहा था कि 3 इकाई अंक तो इकाई के स्थान पे क्या था, 3 था, और इसका 2 गुना कितना है, 6, और 70 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 76 आता है, तो 19 चौके 76, तो ये संख्या क्या होगी, 19 से भी कटेगी। तो इसी तरह जो भी जितनी भी बड़ी संख्या दी हुई रहेगी तो उसका इकाई अंक का 2 से गुना कर देना है, और फिर जो संख्या जो अंकों से जो मिलकर जो इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बनी हुई रहेगी वो संख्या में उस अंक को जोड़कर और देखेंगे कि 19 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाता है तो वो संख्या 19 से पूरा का पूरा कट जाएगा, समझे। अगर संख्या बड़ी रहेगी तो इसी क्रिया को क्या करते रहना, दोहराते रहना। अब देखिए हम लोग जानेंगे 20 से विभाजता का नियम। कितना से, 20 से।
तो 20 से कैसे कटेगी भाई, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 20 से जो संख्या 20 में है कि जो संख्या 4 और 5, किसे 4 और 5 अगर दोनों से कटती है तो वो संख्या 20 से कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी स्थिति हो वो संख्या कटेगी। जैसे इस संख्या कितना 20 है तो ये कितना से 4 से कट रहा है ना, 4 5 20, अब 5 चौके 20, तो इस संख्या 20 से भी तो एक बार में कट रहा है। जैसे देखिए 40 है तो 4 दहा का 40, अब 5 40 और 2 दूनी 40, तो ये संख्या क्या है 20 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो ऐसी संख्या अगर मान लीजिए कितना दिया हुआ है 2900, तो ये संख्या 4 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी। तो इसी तरह 20 का विभाज्यता का नियम समाप्त हुआ। अब हम लोग जो लेसन बना रहे थे प्रश्नावली 3 उसको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।